नमस्कार आप सभी को। मैं हूं सी आयुषी दीक्षित और आप देख रहे हैं लॉ फिनटेक्स। आज के डिजिटल टाइम में ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट फाइलिंग ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो, जीएसटी फाइलिंग हो या एमसीए पोर्टल पर कंपनी फाइलिंग्स। और इन सभी ऑनलाइन फाइलिंग्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, कंपनी डायरेक्टर हैं या बिजनेस ओनर हैं तो डीएससी का यूज़ लगभग हर फाइलिंग में पड़ती ही है। इसलिए आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डीएससी क्या होता है, डीएससी का यूज़ कहाँ होता है, डीएससी के टाइप्स क्या होते हैं, डीएससी की वैलिडिटी क्या होती है और डीएससी इशू कौन करता है। सबसे पहले समझते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है यानी डीएससी। जैसे किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट पर हम अपना हैंड रिटन सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में डीएससी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है जो वेरीफाई करता है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है और ऑथराइज पर्सन ने ही साइन किया है। डीएससी का मेन पर्पस होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन और डेटा सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को डीएससी से साइन करते हैं तो सिस्टम वेरीफाई कर लेता है कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और किसी ने उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की है। अब सवाल आता है डीएससी का यूज़ एग्जैक्टली कहाँ होता है। इंडिया में डीएससी का यूज़ मोस्टली गवर्नमेंट पोर्टल्स और कॉर्पोरेट फाइलिंग्स में होता है। आज के डिजिटल टाइम में ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस ऑनलाइन हो चुकी है और वहाँ डीएससी एक ऑथेंटिकेशन टूल की तरह काम करता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए पोर्टल पर कंपनी फॉर्म्स फाइल करते टाइम, इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर फाइलिंग, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करते टाइम, जीएसटी पोर्टल पर भी डीएससी यूज होता है जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में। इसके अलावा ई टेंडरिंग और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी डीएससी का यूज होता है। इसलिए डीएससी का यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिर्फ एक डिजिटल सिग्नेचर नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी और ट्रस्ट का डिजिटल प्रूफ है। अब बात करते हैं डीएससी के टाइप्स की। पहले डीएससी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लास 1 और क्लास 2 डीएससी को डिसकंटिन्यू कर दिया है। आज के टाइम पर सिर्फ क्लास सी डीएससी का ही यूज़ होता है। क्लास सी डीएससी सबसे सिक्योर्ड और एडवांस डिजिटल सिग्नेचर होता है। इसके अलावा क्लास सी डीएससी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लास सी साइनिंग डीएससी, क्लास 3 एनक्रिप्शन डीएससी, क्लास 3 कॉम्बो डीएससी, डीजीएफटी डीएससी और फॉरेन क्लास 3 डीएससी। अब बात करते हैं डीएससी की वैलिडिटी की। जनरली डीएससी की वैलिडिटी 1 साल या 2 साल या फिर 3 साल होती है। वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद डीएससी को रिन्यू करवाना पड़ता है। अगर डीएससी एक्सपायर हो जाता है और आपने डीएससी को रिन्यू नहीं कराया तो आप गवर्नमेंट पोर्टल्स पर डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एमसीए या जीएसटी फाइलिंग्स भी सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक्सपायरी से पहले रिन्यू करवाना इंपॉर्टेंट होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीएससी इशू कौन करता है। इंडिया में डीएससी डायरेक्टली कोई भी रैंडम ऑर्गेनाइजेशन इशू नहीं कर सकती। इसका अथॉरिटी सिर्फ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के पास होता है। ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ रेगुलेट होती हैं कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के अंडर, जो इंडिया में डिजिटल सिग्नेचर्स को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। और पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल वैलिडिटी दी गई है। अब बात करते हैं पॉपुलर डीएससी प्रोवाइडर्स की। इंडिया में कुछ वेल नोन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि ई मुद्रा, कैप्रिकॉन, वी साइन, पेंटासाइन। इन प्रोवाइडर्स के थ्रू आप इजीली ऑनलाइन डीएससी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल होता है, जिसमें आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है और डीएससी बनवाने के लिए जनरली ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद आपको यूएसबी टोकन के थ्रू डीएससी मिल जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि डीएससी क्या होता है, डीएससी कहाँ यूज़ होता है, डीएससी के टाइप्स क्या हैं, डीएससी की वैलिडिटी क्या होती है और डीएससी इशू कौन करता है। अगर आप डीएससी बनवाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर या ऊपर दिए गए मेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको टैक्सेशन, जीएसटी, फाइनेंस और आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो लॉ फिनटेक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।